सूर्यपुत्र कर्ण एक महाभारत के एक महारथी योद्धा थे जिन्हें हमेशा अर्जुन के प्रतिरोधी के रूप में देखा जाता था। आखिर कर्ण कितने शक्तिशाली थे, कौन से अस्त्र शस्त्र का ज्ञान था उन्हें, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, कर्ण इतने शक्तिशाली थे कि वे कौरवों की ओर से एक प्रमुख योद्धा भी माने जाते थे। वह दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र थे। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे चैनल द ट्रैवल हिस्ट्री को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों इस वीडियो को भी एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, कर्ण ने सर्वप्रथम शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य से ही ली थी, लेकिन कर्ण को जब गुरु द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र की शिक्षा देने से मना कर दिया था, तब कर्ण गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम छोड़कर चले गए। इसके उपरांत वे परशुराम जी के पास पहुँचे। कर्ण ने परशुराम जी से सत्य कहा कि वे भार्गव ब्राह्मण हैं। परशुराम जी से कर्ण को ब्रह्मास्त्र, भागवास्त्र आदि अस्त्र प्राप्त हुए थे। परशुराम जी से ही उन्हें विजय धनुष भी प्राप्त हुआ था। परशुराम जी को जब सत्य का ज्ञात हुआ तो उन्हें एक श्राप भी दिया था कि तुम सारी शिक्षा ये भूल जाओगे। कर्ण ने अपने जीवन में बहुत सारे दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे, जैसे वरुणास्त्र, आग्नेयास्त्र, विनाशास्त्र, प्रचन्यास्त्र, वायवास्त्र आदि जैसे और भी अस्त्र प्राप्त कर लिए थे। कर्ण के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ रंगभूमि में आया था। हालांकि रंगभूमि से दिनों से पहले से ही कर्ण की और दुर्योधन की आश्रम से ही घनिष्ठ मित्रता थी। रंगभूमि जहाँ समस्त आमंत्रित योद्धाओं ने अपना कौशल दिखाया था, वहाँ पर कर्ण ने भी अपना पूरा कौशल दिखाया था। जब कृपाचार्य ने कर्ण को अपने कुल का परिचय देने को कहा, तब वह कर्ण लज्जित हो गए थे, क्योंकि कृपाचार्य के अनुसार अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए कुछ ऊंचे कुल का होना अनिवार्य था। तब वहाँ पर दुर्योधन ने बड़ी प्रशंसा के साथ कर्ण को हृदय से लगा दिया था और अंग देश का राजा बना दिया था। तभी दुर्योधन ने भी कर्ण को मित्र रूप में पाकर दुर्योधन को अर्जुन से होने वाला भय भी दूर हो गया था और द्रौपदी स्वयंवर में भी वह अर्जुन की तरह विशाल धनुष उठाने में संभव रहे थे, परंतु उस प्रतियोगिता में वह सफल नहीं रहे थे। महाभारत के कई अनुसरणों के दौरान दिग्विजय के दौरान उन्होंने 20 से ज्यादा राज्य पर विजय प्राप्त की थी। कर्ण ये जानते थे कि कवच और कुंडल अपने शरीर से उतारकर उनकी मृत्यु भी हो सकती है, फिर भी ब्राह्मण वेश में आए हुए देवराज इंद्र को उन्होंने कवच और कुंडल दान में दे दिए थे। और ये भी सत्य है कि उस कवच और कुंडल के बदले में कर्ण ने इंद्र से एक वास्तविक शक्ति भी मांगी थी। दोस्तों, इसीलिए कर्ण को महाभारत का एक दानवीर योद्धा भी कहा जाता है। कर्ण ने माता कुंती को यह वचन भी दिया था कि वे अर्जुन को छोड़कर बाकी किसी पांडवों को नहीं मारेंगे। आइए अब जानते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनके प्रदर्शन के बारे में। कर्ण ने कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल 7 दिन ही लड़ा था। जब तक भीष्म सेनापति रहे थे, तब कर्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांव भी नहीं रखा था। तो इसका कारण था कि भीष्म और कर्ण में हुआ कटु संवाद। भीम और सात्यकी का भी कर्ण के साथ बहुत ही बार युद्ध हुआ था और वह कितनी ही बार कर्ण से पराजित भी हुए थे। कर्ण और भीम ने दोनों ही एक दूसरे को कितनी ही बार जीवन दान दिया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण ने केवल अर्जुन और अभिमन्यु को छोड़कर सभी मुख्य पांडव योद्धाओं को पराजित किया था। कर्ण के द्वारा चलाए गए भार्गव अस्त्र को कोई भी काट नहीं पाया था, जिसके कारण पांडव सेना को बहुत ही क्षति उठानी पड़ी थी। युद्ध के 17वें दिन तो कर्ण एक जय योद्धा की तरह युद्ध लड़ा था। उस दिन केवल एक बार ही भीम ने कर्ण को पराजित किया था, लेकिन कर्ण ने भी भीम को कई बार पराजित किया था। अर्जुन और कर्ण के बीच ही ये महाभयानककारी युद्ध हुआ था। कर्ण ने अपने जीवन का सबसे श्रेष्ठ युद्ध यही लड़ा था और अपने साहस और वीरता का परिचय दिया था। साधारण बाणों से इनका युद्ध शुरू हुआ, एक देवी अस्त्रों तक पहुंच गया था। एक समय तो कर्ण अर्जुन पर हावी हो गए थे। एक समय पर कर्ण का रथ धरती में धंस गया था। कुछ संस्करणों के अनुसार कर्ण जब रथ का पहिया धरती से निकाल रहे थे, तब रथ के आसपास की भूमि 4 अंगुल ऊपर उठ गई थी। इस सब के बावजूद भी जब कर्ण और अर्जुन के बीच निरंतर युद्ध चल रहा था और अंत में जब कर्ण रथ का पहिया धरती से निकाल रहे थे, तब अर्जुन ने निहत्थे कर्ण पर अंजलि का अस्त्र चलाकर कर्ण का वध किया था और अंत में कर्ण अर्जुन द्वारा इस तरह वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस युद्ध में सूर्यपुत्र कर्ण ने कौरवों की ओर से पांडवों के कई योद्धाओं का विनाश किया था। सूर्यपुत्र कर्ण द्वापर युग में सभी योद्धाओं में शीर्ष पर मौजूद है। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही।